सद्गुरुनाथ की जय। श्रुत देव तारी भक्ति करता, हृदय मुझ पुलकित बने। श्रुत ज्ञान थारो स्मरण करता, मन मारो निर्मल बने। श्रुत भाव तुझने जीवन धरिता, ध्येय मुझ नजदीक बने। उपकार थारो शोक थारा, अस्तिये मुक्ति मिले। थारा अस्तिये मुक्ति मिले। शमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इसका थोकड़ा है संयम के सुखों का थोकड़ा, यानी हम संयम अंगीकार करते हैं तो उसको कितना संयम अंगीकार करने के बाद हम कितना सुख पा सकते हैं। जैसे यदि कोई जीव को 1 महीने का भी संयम, यदि वह जीव संयम पालन करता है, 1 महीने का भी संयम पालन करता है, तो वह जीव व्यंतर देवता के सुखों को लांघता है, यानी उससे भी ज़्यादा वह सुख 1 महीने में प्राप्त कर सकता है। पर कब? यदि संयम धारण करता है तो। अब 2 महीने का, यदि कोई 2 महीने तक संयम पालन करता है तो वह जीव असुर कुमार देवों के सुखों को लांघता है, यानी उससे भी ज़्यादा सुख प्राप्त कर सकता है। अब 3 महीने का संयम यदि कोई जीव पालता है, संयम का पालन करता है, तो वह नवनिकाय के जीवों के सुखों को लांघता है। यह 3 महीने का संयम पालता है तो नवनिकाय के जीवों के सुखों को लांघता है। अब 4 महीने का संयम यदि कोई जीव पालता है तो वह ग्रह नक्षत्र तारा के देवों के सुखों को लांघता है, यानी ग्रह नक्षत्र तारा यह ज्योतिषी देव जो 3 है, इनसे भी ज़्यादा वह सुख को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में 5 महीने का संयम पालन करने वाला, 5 महीने का यदि कोई जीव संयम पालन करता है तो वह चंद्र और सूर्य के भी सुखों को लांघता है। यह ज्योतिषी ही देव है, वह चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा। तो हमने पहले 3 को देखा, अब 2 को, यानी इससे ज़्यादा चंद्र और सूर्य के देवों के जितना सुख उससे भी ज़्यादा वह 5 महीने का संयम पालन करता है तो प्राप्त कर सकता है। 6 महीने का संयम यदि कोई जीव पालता है तो वह पहले दूसरे देवलोक तक के सुखों को लांघता है, यानी उससे भी ज़्यादा सुख वह जीव प्राप्त कर सकता है। कितने? 6 महीने का संयम पालने वाला जीव पहले दूसरे देवलोक के सुखों को लांघता है। अब 7 महीने का संयम पालने वाला जीव वह तीसरे चौथे देवलोक के सुखों को लांघता है, उससे भी ज़्यादा सुख प्राप्त कर सकता है। 8 महीने का संयम पालने वाला जीव वह 5वें 6ठे देवलोक के सुखों को लांघता है। उसके बाद में 9 महीने का संयम पालने वाला जीव वह 7वें और 8वें देवलोक के सुखों को लांघता है। 9 महीने का संयम पालने वाला 7वें 8वें देवलोक के ऊपर का सुख प्राप्त कर सकता है। अब 10 महीने का संयम पालने वाला जीव 9 से 12, यानी 9वें 10वें 11वें 12वें, 9 से लेकर 12वें देवलोक तक के सुखों को लांघता है, यानी इससे भी ज़्यादा सुख सिर्फ 10 महीने का संयम पालने वाला जीव प्राप्त कर सकता है।
11 महीने का संयम पालने वाला जीव 9 ग्रैविक के देवताओं के सुखों को लांघता है, यानी उससे भी ज़्यादा सुख वह 11 महीने का संयम पालने से प्राप्त कर सकता है। 12 महीने का यानी 1 वर्ष तक यदि संयम लेकर जीव संयम को पालता है तो वह 5 अनुत्तर विमान के देवों का जितना सुख उससे भी ज़्यादा सुख वह 1 वर्ष में प्राप्त कर सकता है। कितना कितना हमें फायदा संयम पालने का होता है, पर हमारा मन कायर बन जाता है। संयम का नाम आए तो संयम नको ऐसे होता है। पर देखो आज का टुकड़ा हमें सीख दे रहा है कि मन में भावना रखो, 1 महीने का भी संयम आया तो हम व्यंतर देवता के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, और 1 वर्ष का आया तो अनुत्तर विमान जितने देवों का जो सुख होता है उतना प्राप्त कर सकते हैं। सभी ने यह टुकड़ा अपने डायरी में स्वच्छ सुंदर अक्षरों में लिखना है, क्योंकि डायरी की कंपटीशन होने वाली है और सभी ने यह ध्यान रखना है। यह टुकड़े की डायरी कंपटीशन जो होने वाली है वह सिर्फ और सिर्फ पूनावासियों के लिए ही है। यह अवसर सिर्फ पूनावासी ही प्राप्त कर सकते हैं। टुकड़ा तो कोई भी सुन सकता है, सीख सकता है, पर डायरी की प्रतियोगिता जो लिखान प्रतियोगिता होगी वह सिर्फ पूनावासियों के लिए होगी। इसलिए पूना के सभी भाई और बहनों ने यह टुकड़ा अपने डायरी में लिख कर रखना है, टुकड़ा नंबर 7।